देखिए, अभी जो आईसीयू में 2 प्रसूताएं भर्ती हैं, उनकी सिचुएशन देखने के लिए उनके जो साथ उनके परिजन हैं उनसे बात करी है। एक जो प्रसूता है वो एकदम नॉर्मल है, केवल ऑब्जर्वेशन के कारण रखा गया है। भेजने को तो डॉक्टर साहब उसको आज भी घर भेज सकते हैं, बट एहतियात के तौर पे उसको 1-2 दिन और रखेंगे। वो इसलिए रखेंगे क्योंकि उसका भी ये था कि जो केस हिस्ट्री थी, पहले कहीं नहीं दिखाया, यहाँ पे सीधे हालत बिगड़ी है, तो घर जा करके वापस थोड़ी स्टेबल है। अभी वो बात नहीं कर रही है, ठीक से बता भी रही है, तो वो बेटर पोजीशन में है। एक जो लेडी है जिसका 3rd डिलीवरी थी और वेरी हाई डायबिटिक थी, और अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी डायबिटीज़ उसकी हाई थी। वो अभी थोड़ी सी मतलब उसकी कंडीशन अंडर ऑब्जर्वेशन वाली है। उसको भी सभी डॉक्टर्स ध्यान रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मतलब जैसे उसके साथ उसके परिजन हैं, दे आर सेटिस्फाइड कि जिस तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है, जिस तरह से डॉक्टर्स समय समय पर एक्स्ट्रा ध्यान दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बट क्योंकि अगेन हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, इसलिए उसकी तबीयत बिगड़ी है। उसका पूरा जो चार्ट देखा गया है कि थ्रू आउट 9 मंथ्स यहाँ पीबीएम में एक बार ही दिखाया गया है। हो सकता है वो अपने लोकल लेवल पे कहीं पे दिखा रहे होंगे, लेकिन 3rd डिलीवरी और वो भी क्या कहना चाहिए सिजेरियन, और पहले 2 भी सिजेरियन हो चुके हैं, तो नेचुरली कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बट होपफुली वो भी जल्दी। मैम, आपने अभी लेबर रूम को चेक किया है, वार्ड्स में गई हैं और जो डीटीसी भी देखी है, तो क्या किस तरह के निर्देश दिए, क्या हालात है आपने देखे हैं? हालांकि पोस्ट डिलीवरी वार्ड और पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड जो देखे हैं, सारे बेड भरे हुए हैं। ये आपने भी देखे होंगे कि सारे बेड भरे हुए हैं। तो डिमांड बहुत ज़्यादा है। डिमांड मीन्स गवर्नमेंट सर्विसेज की, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ की, उसकी है। कोशिश करेंगे अपन कि किस तरह से ये बेड्स की संख्या आने वाले टाइम में फेस्ड मैनर में, जैसे भी प्रिंसिपल साहब भी कह रहे थे कि 1-2 इनके प्रोजेक्ट्स हैं कि वो जल्दी अगर कंप्लीट हो जाएंगे, तो उससे कि ये जो थोड़ा सा हर बेड पे मतलब पेशेंट है, तो हम थोड़ा सा स्पेस वाला करेंगे। उसके अलावा ये जो आपने देखा होगा कॉरिडोर में जो पुराना वाला है, हालांकि व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक जिसको कहना चाहिए एयर सर्कुलेशन के इश्यूज हैं। वो कहा गया है कमिश्नर साहब, क्योंकि आरएमआरएस के चेयरमैन हैं, इनको भी कहा गया है कि आरएमआरएस की मीटिंग में डिसीजन लेकर के इसको थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि रिनोवेट करें, जिससे कि मरीजों को अच्छी सुविधाएं मिले। डीडीसी अपन ने नीचे जो देखा था उसमें थोड़ा सा कि स्टोरेज मेडिसिन पूरी विद इन एक्सपायर कोई ऐसी नहीं है कि खराब है, लेकिन जो स्टोरेज है उसको और आप सुधार सकते हैं। टाइम पे साफ सफाई कर सकते हैं, वहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा सामान जो यूज हो गया है लेकिन उसके कार्टन्स पड़े हुए हैं वो डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो उससे प्रॉपर तरीका होगा। जो वहाँ पे डिस्पेंसेशन के लिए जो बैठे हुए हैं डीडीसी पे, उनके लिए भी सुविधा रहेगी, इसके लिए डायरेक्शन। अपने बात करें किसकी गलती मानते हो इस पूरे एपिसोड में? आपने ये तो ऑब्जर्व यही होगा ना। देखिए, अब जब मैंने आपको पहले भी बताया कि अलग अलग एपिसोड है, अलग अलग एपिसोड है। जो लेडी भर्ती है अंदर, उनकी 3rd डिलीवरी है, 3rd सिजेरियन है, एनीमिक है, डायबिटिक है, इतना कॉम्प्लेक्स केस है, फिर भी डॉक्टर्स ने कोशिश की। उसका बेबी भी जो बता रहे कि उसकी दादी संभाल रही है बाहर की। आपने क्लीन दी क्या, ये पूछ रहे हैं? देखिए, हम ह्यूमन लाइफ से डील कर रहे हैं, वेरी केयरफुल, वेरी सेंसिटिव एंड एज पर मेडिकल प्रोटोकॉल। सब डॉक्टर्स अपने लेवल पर प्रयास करते हैं कि पेशेंट्स को बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, बेस्ट सुविधाएं मिले। और उसमें हम सीधे ही अगर कह दें कि ये मतलब फॉल्ट फाइंडिंग वाले मिशन की, वो एक अलग बात है, लेकिन एफर्ट्स पूरे हुए हैं। और जिसको कहना चाहिए कि अगर हम और डिटेल में, जैसे भी मैंने कहा था कि डिविजनल कमिश्नर साहब ने एक कमेटी भी और पता पड़ जाएगा। दवाइयों की अगर कहीं पे कमी रही है, वो भी अपनी डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी, इसमें पता पड़ जाएगा। लेकिन जो एक एक महिला का डिटेल, उसका जिसको कहेंगे डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट चार्ट और ये वाला एक्शन प्लान देखें, तो उसमें लग रहा है कि सबकी कोमॉर्बिडिटी, कॉम्प्लेक्सिटीज, पीपीएच, काफ़ी चीज़ें कंबाइंड है, जिसकी तरफ से कारण से ये इशू हुआ है। और जो डिस्चार्ज होकर घर भी गई है, अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जब
जितनी हो रही है, अभी आपने भी डॉक्टर्स को सुना कि दिन की 20 से 25 सिजेरियन हो रहे हैं, एफर्ट्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि ह्यूमन लाइफ एक बहुत सेंसिटिव इशू है, तो हमको एक होलिस्टिक इसमें व्यू लेने की आवश्यकता है। एक जो बात अभी सामने आई है कि जो डॉक्टर्स हैं बीकानेर की, उनके यहाँ से पहले से ही घर से ट्रीटमेंट करवा रही थी कई प्रसूताएं, और उनको ये डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप सिजेरियन करवाएं यहाँ पर, और जो ये कॉम्प्लिकेसी की जो बात अब आई है, तो ये कॉम्प्लिकेसी तो डॉक्टर को उस समय भी पता होगी। केस टू केस होता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, बेबी का ब्रीच पोजीशन है, एक्लेम्सिया का है, जो सारी चीज़ें हैं टेक्निकल चीज़ें डॉक्टर्स का, आई थिंक डॉक्टर इज द बेस्ट जज कि किसका सिजेरियन होगा, किसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। काफ़ी डिलीवरीज आप देखोगे, जैसे ये भी बता रहे थे कि साल की 17,000 डिलीवरीज जो है वो पेरिफेरल एरियाज में CNC PHC में भी हो रही है, तो वहाँ पे डॉक्टर डिटरमिन कर रहे हैं कि हाँ ये जिसको कहना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी लाइक पेशेंट्स हैं, तो वो वाली डिलीवरीज भी हो रही है। टर्शियरी केयर सेंटर में इसलिए कॉम्प्लेक्स केसेज यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे सिजेरियंस का नंबर भी ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्स केस, और सबका अलग अलग रीजंस है। हर व्यक्ति को एक दवाई सूट नहीं करती है, हर व्यक्ति को एक ट्रीटमेंट। आपका एक्सपर्ट जो है वो सजेस्ट करता है उसे कि यहाँ पे डिलीवरी कराए और सिजेरियन कराए, वो उससे ट्रीटमेंट ले रहा है कंटिन्यू, गांव का पेशेंट यहाँ पे घर के पैसे देके, और फिर भी ये कमियां रह जाती है, तो ये सवाल तो बनता है। आपको पहले भी कहा है, हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी भी कमिश्नर साहब बना रहे हैं। इस तरह के अगर कहीं कोई इश्यूज है, कंप्लेंट्स है, उसके हम तहत तक जाएंगे और उसमें इसको हम कैसे सुधार कर सकते हैं उसके हम। बाथरूम आपने देखा होगा 5 मिनट में बाथरूम में आपको भी प्रॉब्लम हुई, तो करने की आवश्यकता है, उसको भी इम्प्रूव करने की है, बिकॉज ये बेसिक आवश्यकता है। आप और हम भी अगर किसी अटेंडेंट आ रहे हैं, हमें भी यूज करने होते हैं, तो उसके लिए हमने सुप्रिंटेंडेंट साहब को भी कहा है, दूसरे कमिश्नर साहब भी, चेयरमैन ऑफ RMRS, उनको भी कहा है कि कम से कम ये बेसिक सुविधाएं तो हम इसको ठीक करें।